मेवाड़ राजस्थान के दक्षिण मध्य में स्थित एक रियासत थी। पूरे भारतवर्ष को मेवाड़ का इतिहास गौरवान्वित करता है। मेवाड़ में ही महापराक्रमी बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा हम्बीर और महाराणा प्रताप जैसे वीर योद्धाओं का जन्म हुआ। मेवाड़ के राज चिन्ह के बीच में एकलिंग जी और मेवाड़ का चित्र है। साथ ही साथ एक तरफ राजपूत और दूसरी तरफ भील धनुर्धारी है और नीचे लिखा है, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। कई बाहरी आक्रांताओं ने मेवाड़ पर आक्रमण कर इसे जीतने के प्रयास किए, लेकिन वीर मेवाड़ियों ने हमेशा अपने मेवाड़ की शान बरकरार रखी। आज हम इस वीडियो में मेवाड़ के प्रमुख राणाओं के बारे में जानेंगे। कृपया कर आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेवाड़ का उद्भव। राजा गुहादित्य। मेवाड़ का प्राचीन नाम मेदपाट, ट्राकवाट और शिवी जनपद था। कर्नल जेम्स टोड, जो कि राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार थे, उनके अनुसार मेवाड़ का उद्भव गुजरात के ईडर से हुआ। दरअसल राजा शिलादित्य वल्लभी राज्य के राजा थे। उनकी पत्नी पुष्कलावती थी, जो कि आबू यात्रा पर गई थी। तभी वल्लभी पर मलेच्छों ने आक्रमण कर वल्लभी साम्राज्य को नष्ट कर दिया और शिलादित्य को मार दिया। रानी पुष्कलावती गर्भवती थी। उन्होंने एक गुफा के भीतर गुहिल नामक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देकर पुष्कलावती सती हो गई और कमलावती नामक ब्राह्मणी ने बालक गुहिल को ईडर के भील राजा मांडलिक को सौंप दिया। गुहिल राजा मांडलिक के राजमहल में रहकर ही पला बड़ा। जब वह बड़ा हुआ तब राजा मांडलिक ने उन्हें कुछ जंगल और पहाड़ दान में दिए। एक दफा खेल खेल में एक युवा भील पुत्र ने अपने अंगूठे के रक्त से गुहिल का राज तिलक किया। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार 566 ईस्वी में गुहिल ने राजा मांडलिक की हत्या कर दी और गुहिल वंश की नींव रखी थी। गुहिल वंश की 24 शाखाएं थी। इसमें गुहिल सबसे प्रमुख थे और वे खुद को सूर्यवंशी कहते थे। गुहिल वंश की चौथी पीढ़ी में नागादित्य नामक राजा हुए। उनका व्यवहार भीलों के साथ अच्छा नहीं था। तब एक भील सरदार ने नागादित्य को हराकर पुनः ईडर पर भील वंश का शासन स्थापित किया। आगे चलकर बप्पा रावल नामक बड़े ही महान और शूरवीर राजा हुए, जिन्होंने अरबों को खदेड़ा। महान शूरवीर बप्पा रावल। बप्पा रावल का समय 734 से 753 ईस्वी था। उनका मूल नाम कालभोज था तथा बप्पा उनकी उपाधि थी। हारित ऋषि के शिष्य बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में मौर्य राजा मान मौर्य से चित्तौड़ जीत लिया। बप्पा रावल को राज सिंहासन पर बिठाने में भील राजा देव और बाली का सहयोग रहा। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में एकलिंग मंदिर का निर्माण करवाया। वे भगवान एकलिंग जी को अपना कुल देवता मानते थे। उनके राज्य मेवाड़ की राजधानी नागदा थी। बप्पा रावल ने अरबों के खिलाफ युद्ध लड़ा। इस युद्ध में बप्पा रावल के साथ नागभट्ट प्रथम, राष्ट्रकूट वंश के अवनीत जनश्रेया और भील राजा ने मिलकर अरबों के खिलाफ युद्ध किया। उन्होंने गजनी के शासक सलीम को हटा दिया और अपने भांजे को वहां का शासक बनाया। पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर का नाम बप्पा रावल के नाम पर ही पड़ा। मेवाड़ में उन्होंने सोने के सिक्के चलाए, जिनका भाव 115 ग्रे था। सीवी वैद्य ने बप्पा रावल को राजस्थान का चार्ल्स मेटकोफ कहा। इन्हें हिंदू सूरज, राजगुरु और चक्रवे की उपाधियां प्राप्त थे। महान शूरवीर बप्पा रावल के बाद अल्लट हुए। राजा अल्लट। बप्पा रावल के वंशज अल्लट, जिन्हें आलूराव भी कहते हैं, उनके समय मेवाड़ में बड़ी उन्नति हुई। उन्होंने आहड़ को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। आहड़ उदयपुर में स्थित है। अल्लट ने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही की शुरुआत करी। अल्लट ने हुन राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। जयद्र सिंह। अल्लट के बाद जयद्र सिंह प्रमुख राजा हुए। उनका समय 1213 से 1250 था। सन 1227 ईस्वी में जयद्र सिंह और दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के मध्य युद्ध हुआ। यह युद्ध भूताला का युद्ध नाम से विख्यात है। वैसे तो जयद्र सिंह यह युद्ध जीत गए, लेकिन इस युद्ध में नागदा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इल्तुतमिश की सेना ने नागदा को लूट लिया।
तब जयद्रथ सिंह ने चित्तौड़ को नई राजधानी बनाई। जयद्रथ सिंह का शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। रतन सिंह का समय 1302 से 1303 ईस्वी तक का था। सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ और रानी पद्मिनी को पाने की लालसा में मेवाड़ पर आक्रमण किया। रानी पद्मिनी के पिता गंधर्व सेन और माता चंपावती थी। राघव चैनन नामक ब्राह्मण ने अलाउद्दीन को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताया। तब उसने पद्मिनी को पाने की लालसा में मेवाड़ पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ में 30,000 लोगों का नरसंहार किया, लेकिन वह पद्मिनी को नहीं पा सका। रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जौहर कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ का शासन अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया। खिज्र खां ने कई दिनों बाद चित्तौड़ का शासन मालदेव सोनग्रा को दे दिया। राणा हम्मीर सन 1326 से 1364 के बीच मेवाड़ पर हम्मीर ने शासन किया। हम्मीर ने बनवीर सोनग्रा को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। उन्होंने राणा की उपाधि का प्रयोग किया। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक और हम्मीर के बीच बांसवाड़ा में सिंगोली युद्ध हुआ। इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण कराया था। राणा हम्मीर के बाद राणा लाखा, कुंवर चुंडा और मोकल हुए। इनके बाद राणा कुंभा उल्लेखनीय रहे। राणा कुंभा राणा मोकल के बड़े पुत्र राणा कुंभा हुए। इन्हें राणा कुंभकर्ण भी कहते हैं। इनका সময়काल 1433 से 1468 ईस्वी तक था। इन्हें मेवाड़ का महानतम शासक भी कहते हैं। राणा कुंभा और गुजरात के 5 शासकों के मध्य युद्ध हुआ और इन युद्धों में राणा कुंभा सदैव विजयी रहे। राणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर नामक प्रसिद्ध युद्ध में मालवा के मोहम्मद खिलजी प्रथम को हराया। इस विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने चित्तौड़ में 182 फुट 9 मंजिला विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। विजय स्तंभ के मुख्य द्वार पर विष्णु की प्रतिमा होने के कारण इसे विष्णु ध्वज स्तंभ भी कहते हैं। विजय स्तंभ के मुख्य शिल्पी जेता और उनके पुत्र थे। 1456 में चंपानेर की संधि मोहम्मद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य हुई। इस संधि का मकसद राणा कुंभा को हराना था, लेकिन वे नाकामयाब रहे। राणा कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण कराया। साथ ही साथ उन्होंने कुंभास्वामी मंदिर, एकलिंग मंदिर, गौरी मंदिर, कुंभलगढ़ किला तथा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। कैलाशपुरी में उन्होंने विष्णु मंदिर और भीलवाड़ा के बंदौर में कुशला माता मंदिर का निर्माण करवाया। कुंभा की हत्या उनके पुत्र उदय सिंह ने 1468 में की थी। राणा सांगा मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक था, जो हिंदूपत कहलाता था। उनके पिता रायमल और माता रतन कुंवरी थी। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राणा सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार बैठते थे। सन 1519 में राणा सांगा ने गागरोन युद्ध में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी द्वितीय को हराकर बंदी बनाया। सांगा ने खातौली के युद्ध 1517 व धौलपुर का युद्ध 1518 में दिल्ली के अफगान शासक इब्राहिम लोदी को हराया। फरवरी 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ। 30 जनवरी 1528 में राणा सांगा को उसके ही सरदारों ने जहर देकर मार दिया। महाराणा प्रताप 9 मई 1540 को राणा उदय सिंह द्वितीय और जयवंता बाई के पुत्र महाराणा प्रताप हुए। मेवाड़ के शासकों में महाराणा प्रताप सबसे चर्चित महाराणा हुए, क्योंकि जब अधिकतर शासक मुगल बादशाह अकबर के सामने झुके हुए थे तथा अधिकतर शासक मेवाड़ का साथ छोड़ चुके थे, तब भी महाराणा प्रताप ने मुगल बादशाह अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। महाराणा प्रताप भीलों के प्रिय थे, इसलिए भील महाराणा प्रताप को कीका कहकर संबोधित करते थे। 26 फरवरी 1576 ईस्वी को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक कुंभलगढ़ किले में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर की सेना के बीच लड़ा गया। यह युद्ध भारत के चर्चित युद्धों में से एक था। हल्दी घाटी के युद्ध में भील राणा पुंजा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। महाराणा प्रताप के हरावल दस्ते में हकीम खान सूरी, राणा पुंजा भील और राम सिंह तंवर शामिल थे। सन 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने
मुगल प्रमुख सुल्तान खां को हराया। महाराणा ने मेवाड़ की एक नई राजधानी चावड़ बसाई थी। इनके बाद अमर सिंह प्रथम हुए। उनके समय मुगल मेवाड़ संधि हुई। इनके पोते महाराणा जगत सिंह प्रथम हुए। उन्होंने जगन्नाथ राया का भव्य मंदिर बनवाया। स्वामी दयानंद सरस्वती महाराणा सज्जन सिंह के समय उदयपुर आए थे। अंतिम महाराणा भोपाल सिंह थे, जिनका समय 1921 से 43 के मध्य था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। आपका कीमती समय देकर ये वीडियो देखने के लिए